आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और उसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये वाला वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जो कि जिसको कहना चाहिए कि जो कि साधना की और गहराई में जाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और जब तक इसका ज्ञान नहीं होता है तब तक साधना में बहुत गहराई आती भी नहीं है। इस जो वीडियो है इसका जो टाइटल है वर्णमाला रहस्य, शिव शक्ति, शब्द ब्रह्म, त्रिगुण, निर्गुण, महाकाल, कालरात्रि, भैरव। अब इसमें मैं आपको जो है वर्णमाला के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। वर्णमाला चूँकि जो भी है, जितने भी वर्णमाला होती है उसी पे ही सारा आधारित सारा का सारी सृष्टि है। ये बात जो है मैंने एक वीडियो है उसमें ये बात बताई है। वो वीडियो नंबर 6, वाक ध्वनि के प्रकार। वो तो अवश्य देख लीजिएगा, वो उसी के कंटिन्यूशन में समझ लीजिए ये वीडियो है। ये अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो सृष्टि की रचना भी समझ में नहीं आएगी, और फिर कोई भी मंत्र के बारे में कोई जानकारी समझ में नहीं आएगी, सृष्टि के बारे में भी कोई जानकारी समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो नंबर 6 है वाक ध्वनि के प्रकार, और उसके बाद है वीडियो नंबर 7 दिव्य ज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति। ये दो वीडियोस अगर पूरा किसी ने देखे हों तो उसको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि सृष्टि किस प्रकार से इन शब्दों के द्वारा, ये जो वर्ण है इनके द्वारा में बनी हुई है आगे। अब इसमें वर्णमाला के जो हम सामने जो हमारे जिनको हम पढ़ते हैं वर्णमाला, जिनको कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, आ ई का खा, इस तरीके की जो हम पढ़ते हैं, इन वर्णमाला के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। क्योंकि ये वर्णमाला की जानकारी इस प्रकार की है, ये समझ में आ गया कि सारे देवी देवताओं के रहस्य समझ में आ जाएंगे। देवी देवताओं के रहस्य जो हैं बिना वर्णमाला के रहस्यों को समझे बिना कभी समझ में नहीं आ सकते पूरी गहराई के साथ में। उसी तरह से वर्णमाला के रहस्य जब पता चलेंगे तभी जो शक्तिपीठ होते हैं उनके रहस्यों के बारे में जानकारी पूरी मिलेगी। तो ये वीडियो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही रेयर जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। पूरी प्रमाणिक शास्त्रों के में से आप जो दी हुई है जानकारी, वो आपको एक विशेष रूप से यहाँ जानकारी दे रहा हूँ। इस जानकारी आसानी से इस तरीके से एक जगह में आसानी से नहीं मिलेगी। कहीं भी आप जगह देखने का भी प्रयास करेंगे, इसको इकट्ठा करने में भी बहुत कहना चाहिए कि एक समझ में आनी चाहिए कि किस प्रकार से इकट्ठा किया गया होगा इसको। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे समझ में बात आएगी। यही कारण है जो मैं बार बार करता हूँ कि ये वीडियोज़ जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस चैनल के। इनको बार बार देखने का प्रयास करें और गहराई के साथ समझने का प्रयास करें। बहुत सारी ऐसे जो कि बहुत सारा समय, परिश्रम, धन सब बचेगा, और सबसे बड़ी बात भटकने का रास्ता, जितने भी मार्ग होंगे वो भी सब सारे धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। जैसे जैसे ये बातें समझ में आती चली जाएंगी कि साधनात्मक गहराई क्या है। साधना को अपने जीवन से अलग नहीं मानना चाहिए। साधना एक द्वारा एक ऐसा मार्ग है जिससे कि हम अपनी जीवन की परेशानियों को समाप्त करते हुए और हम अपने मोक्ष तक जा सकते हैं। अगर मोक्ष तक जाने की इच्छा ना भी हो तो भी अपने जीवन को संवार सकते हैं। बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो अपनी बल बुद्धि के अनुसार में आज के समय में संभव नहीं है कि उनको एक लिमिट से ज़्यादा जो है उनका समाधान कर लिया जाए। अब केवल यही करते रहना, पूरे दिन समस्या के बारे में सुनते रहना, उन्हीं के बारे में सोचते रहना, उन्हीं के बारे में पढ़ते रहना, समस्या ही समस्या है, बस गंदगी ही गंदगी है। यानी एक कूड़ेदान से निकाल के गंदगी सामने रख दी, दूसरी बगल में रख दी, फिर दोनों गंदगी कहाँ से आई, कैसे आई, गंदगी का प्रकार क्या है, गंदगी हमको कैसे नष्ट कर रही है, ये सब बातें होंगी। लेकिन समाधान क्या है? इन सारी बातों का समाधान केवल एक ही बात है, केवल साधना, वो भी सही साधना। लेकिन सही साधना आज के समय में भी बहुत मुश्किल है। ये बातें जो हैं समय जो चल रहा है उसको जब समझा रहा है बात समझ में आ जाएगी। समय को समझने के लिए आप वीडियो देखिएगा 227 नंबर कलीबाधा असुर प्लेलिस्ट, 195 नंबर 195 नंबर का राक्षसों द्वारा भक्षण, जो पुण्य स्वभाव का भक्षण करते हैं, 257 नंबर का गलत मंत्र के खतरे, 236 नंबर का सहसा विश्वास आज के समय में किसी व्यक्ति पे, किसी इन्फॉर्मेशन में नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट का प्रवेश होता है। कुछ ना कुछ अपना बल बुद्धि से वेरिफिकेशन जरूर करना चाहिए। 223 नंबर का जो है अनिष्ट और अशुभ का प्रवेश किन कारणों से होता है, ये सब बातें आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, खतरे, डेंजर्स, ट्रैप्स में। और साथ में ये इंपॉर्टेंट वीडियो और देखिएगा 306, 308 और 327 अपूर्ण गुरु से और अपूर्ण गुरु से मार्गदर्शन, ये जरूर देखिएगा। अपूर्ण गुरु भी बहुत बड़ी समस्या होती है, और वहाँ पे कोई पहुँच जाए अगर
तो वो अपने जीवन में निश्चित रूप से भटकेगा ही भटकेगा। वापस आने की संभावनाएं धीमे धीमे कम होती चली जाएंगी जैसे जैसे वहाँ समय बीतेगा। अब पूर्ण गुरु कौन है, पूर्ण गुरु कौन है, ये बात जरूर जानिएगा। यानी किसी से मार्गदर्शन लेने जाना ही नहीं है, किसी के पास जाना है तो केवल शास्त्रों में जो भी प्रमाणिक शास्त्र हैं वहाँ पे ही जाके जानकारी जो मिले उनको लेना है। इस बातें आपको 158 नंबर वाला वीडियो भी आप देखिएगा, संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वयं साधक। अब अगर ये बैकग्राउंड नहीं मालूम है, एक इसमें और डेंजर वाले में एक वीडियो और देखिएगा, 364 नंबर का पेड सर्विसेज, कर्मों में विकृति खतरे। किसी से पैसा दे के साधना इत्यादि नहीं करनी चाहिए, ना करानी चाहिए। इससे कर्मों में बहुत बड़ी विकृति आती है, बहुत बड़े खतरे भी होते हैं। ये बाकी काला जादू वाली प्लेस देखिएगा, इस तरीके के कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए, क्या क्या खतरे होते हैं। ये बैकग्राउंड बतानी इसलिए ज़रूरी है कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये कोई दिमाग में आ सकती है बात कि इस विषय को हम ना समझें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतना अंतर पड़ जाएगा। ऊपर सतह पे ही बस छिछली बातें जो होती हैं उनको बस ऊपर समेटते रहो, समझते रहो। जैसे मैंने आप शिव रहस्य वाली जो है प्लेस देखिएगा, उसमें शिवलिंग रहस्य मैंने वीडियो बनाया। भगवान राम के ऊपर राम रहस्य के बारे में, श्री राम राम सीताराम अंतर क्या होता है तत्वात्मक दृष्टि से। अगर तत्वात्मक दृष्टि से नहीं पता है तो फिर ऊपर बात समझ में ही उसी में उलझा रहेगा और फिर उसमें कन्फ्यूज़न पे कन्फ्यूज़न होते रहेंगे। और फिर कन्फ्यूज़न होंगे, फिर उसमें जाए कोई दिशा में एक सही दिशा में जाने में बहुत दिक्कत होगी, भटकने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तत्व दृष्टि से जैसे जैसे मतलब समझ लिया जाए तो उसको और उन देवता के बारे में कन्विक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए तत्वात्मक दृष्टि समझना है। तत्व की जब बात करी जाती है तो वहाँ वर्ण की बात आएगी। ये विशेष रूप से समझना चाहिए। और आप देखेंगे कि अधिकांश जितने भी जब भी देवी देवताओं के रहस्यों की बातें होंगी वहाँ वर्णमाला की बात होगी नहीं। उसका प्रॉब्लम यह है कि शास्त्रों का अध्ययन जो करने वाले हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत डीपली जिन्होंने अध्ययन किया होगा वही वर्णमाला और देवताओं के रहस्यों को सही बात समझ सकते हैं। नहीं तो जिन्होंने अध्ययन नहीं किया वो देवी देवताओं के बारे में कोई भी जानकारी देंगे वो ऊपरी जानकारी होगी और वो इस प्रकार की होगी कि उसमें भ्रम बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देवी देवताओं को जब हम वर्णों से समझना शुरू करेंगे तब उनकी गहराई में समझ में आ जाएगी क्यों कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई। और फिर हम सगुण से निर्गुण की तरफ जाएंगे। यानी कि जहाँ हम कहते हैं कि जहाँ पे हमको भगवान साकार रूप में देखते हैं, देवता साकार रूप में देखते हैं, फिर निराकार रूप में भी हम जाएंगे। ये बातें जब तक हम ये वीडियो नंबर 6 जरूर देखिएगा, वाक ध्वनि के प्रकार, तब और बात समझ में बात आएगी। अब इस वर्णमाला के रहस्य के बारे में भी मैंने वैसे तो एक वीडियो बनाया हुआ है ये वर्णमाला के बारे में, जिसमें कुछ पार्ट मैंने वर्णन किया हुआ है। वो वीडियो नंबर 13 है और 25 है। ये काली भाग 1 काली भाग 2 करके हैं, आपको प्लेस में काली में मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे। और 376 नंबर में काली तंत्र रहस्य मुंडमाला, इसमें भी मैंने बातें बताई हुई हैं। मुंडमाला जो होती है वो उनकी वो वर्णमाला ही होती है, उसके बारे में डिटेल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो उस वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको और दूसरे पक्षों के बारे में वर्णमाला के बारे में बता रहा हूँ। देखिए वर्णमाला जो होती है वो 51 वर्ण होंगे। उसमें जो पहले 16 जो वर्ण होंगे आ से आह तक, तो वो उनको स्वर कहते हैं। और स्वर के बाद में जो बाकी 35 जो वर्ड बचे होंगे वो होंगे व्यंजन वर्ड, वो क से छ तक होंगे। इस प्रकार टोटल 51 वर्ड हो गए। अब इसमें जो पहले होते हैं 16 वर्ड आ से आह तक, ये स्वर कहलाते हैं और ये सत्व गुण जो युक्त होते हैं। यानी सत रज तम जो 3 गुण होते हैं वो सतगुण होता है इसमें। और 17 जो उसके बाद 16 के बाद जो नेक्स्ट 17 जो वर्ड होंगे का से था तक, उसमें जो है रज गुण होता है, रज गुण युक्त होते हैं वो। और फिर था के बाद जो वर्ड होंगे द से शाह तक, शाह मतलब क्षमा वाला, ये 18 वर्ड होंगे, ये तमोगुण युक्त होंगे, ये ध्यान रखना है। वर्णमाला में जो मैंने बताया आपको पहले 16 वर्ड जो होंगे वो स्वर वर्ण होंगे आ से आह तक, और 35 वर्ड जो होंगे उसके बाद के व्यंजन वर्ड होंगे वो का से शाह तक होंगे। अब ये वर्णमाला को क्यों जाने, तो इसमें जो शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी सब बातें जब साधना में आएंगी करी जाती हैं, तो जब साधना में ऊंचाई आती है, खासतौर पर एडवांस स्थिति थोड़ी सी आती है, तब इन बातों को और ज़्यादा समझ में अनुभव में आने लग जाते हैं। वर्ड कि वर्ण की और ध्वनि की बातें समझ में अनुभव में आने लग जाती। वो बातें मैं इस चर्चा में नहीं ला रहा हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ही एक्सपीरियंसेस की बातें हो जाएंगी। कभी किसी और वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा।
तो उस तरफ से जैसे करिए सूक्ष्म रूप से भगवान से धीमे धीमे और जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। ये कुछ बातें आपको वीडियो नंबर 25 में मैंने एक्सप्लेन भी करी हैं, काली भाग 2 वाले में। उसको आप देखेंगे तो उसमें और समझ में बात आएगी किस प्रकार से उनका शुद्धिकरण होता चला जाएगा साधना के द्वारा। ये ध्यान रखें, शास्त्रों का अध्ययन कोई केवल रीडिंग करके करे, पढ़ता ही रहे, लेकिन साधना ना करे, वो भी सही साधना सही दिशा में ना करे, रेगुलरली ना करे, तो शास्त्र समझ में नहीं आएंगे। इसलिए शास्त्रों के बारे में कहीं भी जानकारी किसी से भी लेनी हो तो उसकी सबसे अच्छा उपाय शास्त्रों से डायरेक्ट ले लो, क्योंकि ये व्यक्ति आज के समय में इस प्रकार के मिलने बहुत दुर्लभ हैं कि जो शास्त्र भी पढ़ें और साधना भी करें। लेकिन यदि कोई मिल जाए भाग्यवश तो उससे ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी सारी बातों को तभी मानिए जब तक स्वयं के अनुभव ना हो। दूसरों के अनुभव को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अपने अनुभव जो मिलेंगे तो उसी को सही मानना चाहिए। मेरे अनुभव वाला वीडियो बना भी हुआ है। अगर ये बात शास्त्रों वाली बात समझनी हो, जब तक शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को करना, तब शास्त्र समझ में आएंगे, तब जो है धर्म समझ में आएगा। धर्म के बारे में मेरा वीडियो 313 नंबर का वीडियो बना हुआ है। धर्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, दिव्य लीला का ज्ञान। बिना साधना करे धर्म का ज्ञान पूरी तौर पे समझ में नहीं आ सकता। ऊपरी ऊपरी सतह में दिखने लग जाएगा, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट की बहुत सारी बातें होंगी, विरोधी बातें होंगी। वो सब बातें ऐसी होंगी जिनको में उनको अगर समझने का प्रयास किया पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। वहाँ कन्फ्लिक्ट के अलावा, द्वंद्व के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा और उसमें और ही दिमाग भटक जाएगा। साधना करी जाए गहराई से तो धर्म की बातें समझ में आती चली जाएंगी अपने आप। ये वीडियो नंबर 313 का विषय है, उसको आप देखिएगा। लेकिन उसमें भी साधना करनी जरूरी है। जहाँ साधना होगी वहाँ मंत्रात्मक साधना जरूरी होगी, तभी तो ये वर्णमाला को हम समझ पाएंगे और इनको डिटेल में समझ पाएंगे। लेकिन मैं शास्त्रों में जो लिखी हुई बातें वर्णमाला के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। शास्त्रों में वर्णमाला को क्या कहा गया, आ से शाह, यानी 51 जो वर्ड हैं वर्णमाला के, उनको क्या कहा गया है? उनको सबसे पहले क्या है कहा गया है कि शिव शक्ति स्वरूप है और ये शब्द ब्रह्म स्वरूप है। इनका ज्ञान आवश्यक है किसके लिए? समझने के लिए। क्या समझना है? निर्गुण तत्व को जानने के लिए, भगवान का निर्गुण रूप जो है, निराकार रूप, उसको समझने के लिए, और भगवान का सगुण रूप समझने के लिए, सगुण तत्व को जानने के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए, गुणों को जानने के लिए, सतरजतम, वही अभी बात चर्चा मैंने प्रारंभ में ही करी, शक्तिपीठों के रहस्यों को समझने के लिए इनके लिए जरूरत पड़ती है। वर्णमाला को इसलिए गुण त्रय में वर्ण सागर भी कहते हैं। इन्हीं सारे वर्णमाला से जो भी चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, उसके बाद अनाहत, उसके बाद जो आएगा ये गले में आएगा विशुद्धि चक्र, उसके बाद जो आज्ञा चक्र आएगा, उसके बाद सहस्त्रा, जो ये योग की दृष्टि से शरीर में, सूक्ष्म शरीर में जो चक्र होते हैं, वो सारे के सारे वर्णमालाओं से ही बने होते हैं और उन्हीं से ही पूरे संसार ही पूरा समझ लीजिए चल रहा है। इसीलिए उनमें छेड़छाड़ अगर करी जाए तो पूरे कर्मों में विकृति भी आ सकती है और दिक्कत भी हो सकती है संसार में। ये बात मैंने उसमें किसी वर्ड चक्रों से छेड़छाड़ या मैनिपुलेशन ऑफ चक्रास वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताई हुई है। अगर हम माँ काली की जैसे मंत्र कर रहे हैं तो वो वर्णमाला जो उनके गले में मुंड माला 51 वर्ड वाले में है, उसका शुद्धिकरण होता चला जाएगा। उनका शुद्धिकरण होगा तो चक्रों में भी जहाँ जहाँ भी गड़बड़ियाँ होंगी अपने आप ठीक होती चली जाएंगी और उसके द्वारा धीमे धीमे एनर्जी रिलीज भी होती चली जाएगी, भगवान से जुड़ाव भी होता चला जाएगा, उनसे जुड़ाव होने लग जाएगा, उस जीवन में समस्याएँ भी समाप्त होती चली जाएंगी, भौतिक रूप से भी और फिर आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति होने लग जाएगी। ये रहस्य होता है वर्णमाला का। इसलिए वर्णमाला को समझना बहुत जरूरी है। बिना वर्णमाला को समझे गहराई से साधना के जगत को समझा नहीं जा सकता। ना सगुण समझ में आएगा, ना निर्गुण समझ में आएगा। लेकिन वर्णमाला को समझने के लिए पहले तो इनके जो बात थ्योरेटिकली समझ लो, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकली यानी साधना करनी जरूरी है। यानी कोई साधना यदि ना करता हो उससे तो कभी भूल के ज्ञान लेना ही नहीं चाहिए। ये मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। आज के समय में कहीं से भी कोई ज्ञान लेने का प्रयास नहीं करना, किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना है। जाना है तो केवल शास्त्रों में भी जाना है, उन प्रामाणिक जो साधना है उनको देखने और समझने का प्रयास करना चाहिए। कई वीडियो मेरे इसमें वीडियो में बने हुए 313 नंबर, 312 नंबर का भी वीडियो देख लीजिएगा, घर की ऊर्जा का संतुलन, ये जरूर देखिएगा। इसमें भी कई बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कि साधना की गहराई क्या होती है, उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना हो तो सुरक्षित तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो साधना के द्वारा ही हमको समझने का प्रयास करना चाहिए और बहुत ही उच्चावस्था जब कभी आएगी साधना में तब जाके सच्चे गुरु मिलते हैं। इसलिए प्रारंभ में किसी को गुरु ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में दी गई साधनाएं हैं उनको देखना चाहिए। कुछ आपको उपनिषद और अथर्वशीष वाली जो प्लेस मिलेगी उसमें भी कुछ साधनाएं दी हैं, उनको भी देखने का प्रयास करना चाहिए। अब इन वर्णमालाओं में मैं कुछ आपको
उन कुछ वर्ण हैं उनसे जुड़े हुए देवी देवताओं के बारे में भी कुछ जानकारी देता हूँ। अब ये जो ये समझना चाहिए इस तरीके से कि ये जो वर्ण होते हैं इनमें जो तांत्रिक कुछ जो कहना चाहिए देवी देवता हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पे एक देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें एक मेरा वीडियो है 371 नंबर का बना हुआ था, भैरव साधना मेरे अनुभव खतरे, आसुरी शक्तियाँ शमशान भैरवी, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने भैरव तत्व के बारे में बताया हुआ था। अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स के बारे में, जो वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, वर्ण हैं उनके बारे में। जैसे ऊ होता है, छोटा ऊ, ये कालरात्रि होती हैं। अंगा, काका काका अंगा जो होता है ना, उसमें अंगा जो होता है उन्मत्त भैरव होते हैं। जा होते हैं असितांग, ठा होते हैं कपाली, डा होते हैं भीषण, ढा होते हैं रूरू, अम्मा होते हैं महाकाल। ये मैंने कुछ तांत्रिक देवताओं के बारे में आपको केवल जानकारी मात्र दी है। तो आप सोच लीजिए कि इन देवताओं का संबंध जब इन वर्ड से है, और यदि कोई भाग्यवश किसी साधक के पास ये इन्फॉर्मेशन है और सही से साधना करता हो, सही व्यवहार आचार हो, और इन वर्णमाला के द्वारा वो इन देवी देवताओं को आप अपने साथ में इनसे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा बताने का इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया है। तो सोच लीजिए कि वर्णमाला की जानकारी कितनी आवश्यक है। ये वीडियो मतलब ये नहीं कि कोई बिगिनर के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना एडवांस लेवल पे भी कोई पहुंच रहा होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। मतलब बिगनिंग में भी अगर ये पता चल जाए कि वर्णमाला की इम्पोर्टेंस कितनी है, तो शुरुआत से ही साधक सचेत रहेगा कि हमको वर्णमाला के बारे में जो जानकारी मिले उनको हमको समझना है। जो भी कुछ लिखा हुआ होता है, वर्ड्स होते हैं, ध्यान से समझना है। और इसी बात को अगर बात समझ में आ गई तो ये भी समझ में आएगा यदि कहीं से गलत वर्णों के संयोग कर दिए जाएँ, मैन्युफैक्चरिंग कर दी जाए गलत तरीके से और उनके मंत्र बना दिया जाए मन माने अपने, तो कितना विनाश भी कर सकते हैं। ये वार्ड आप देखिएगा 257 नंबर में, गलत मंत्र के खतरे, कितने खतरे होते हैं। यही एक वजह होती है कि हर एक व्यक्ति से कोई भी ज्ञान कुछ भी ले लो, कहीं भी मैथ्स हिंदी साइंस कुछ भी पढ़ लो, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें फेल होगा कोई बात नहीं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान अगर किसी से ले लिया और वो अगर ज्ञान जो है गलत हो जगह से मिल गया, पूर्ण गुरु से मिल गया, जो कि शास्त्रों पर बेस्ड नहीं है, तो उसमें खतरा ये होता है पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। उसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी आ सकता है, वहाँ पे वापस कोई नहीं आ सकता। फिर तो बर्बादी की पूरी गाथा भी लिखी जा सकती है। कोई भाग्यवश कोई आ जाए तो आ जाए। तो किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, सीधे शास्त्रों पर जो साधना है उनको देखने का प्रयास करना चाहिए। विशेष रूप से 312 नंबर में वीडियो मैंने कुछ बताई हुई हैं, और अथर्वशीर्ष और उपनिषद वाले आप प्ले ज़रूर देखने का एक प्रयास करें। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।